गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखने या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, इस वाक्य में सामान्य सूचना है। दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो, इस वाक्य में अर्थहीन या इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरा, रोको मत जाने दो, यहाँ रोको के बाद अल्प विराम लगाया गया है। इसका अर्थ पता चल रहा है कि किसी को रोको जाने ना दो। तीसरा, रोको मत जाने दो, इस वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि किसी को ना रोक करके जाने दो कहा गया है। आगे हम लोग विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में समझेंगे। विराम चिन्ह के प्रकार 12 हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोग केवल 4 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अल्प विराम यानी कोमा। दूसरा, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। और चौथा, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन। अब इन चारों के बारे हम लोग विस्तार से समझेंगे। अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कोमा कहा जाता है, वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने या शब्दों का अलग अलग दिखाने के लिए कोमा अर्थात अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम, श्याम, अवधेश और राजू खेल रहे हैं। इस वाक्य में राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद भी अल्प विराम लगा हुआ है। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वाक्य के बाद यहाँ पूरी तरह से विराम चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे स्कूल कब खुलेगी। चौथा, विस्मयादि बोधक चिन्ह साइन ऑफ इंटरजेक्शन। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, अरे हिंदी पढ़ने का समय हो गया। आज के लिए हम लोग क्लास यही अंत करेंगे।